हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे। बात करते हैं आज के मौसम की। आज भी अच्छा वाला मौसम था। सुबह थे बादल, बूंदाबांदी जैसी हुई, बारिश तो नहीं हुई लेकिन ऐसे हल्के जैसी बूंदाबांदी थी। फिर अच्छा मौसम हो गया, अच्छी वाली धूप थी। अभी भी धूप है। आज मैं अभी निकली हूँ बाहर क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। बुखार था मुझे। ये देखो मैंने कोट लगाया है क्योंकि मुझे बुखार है। तो ऐसे भी ठंड है, इधर बारिश पड़ती है तो ठंड हो जाती है। आ गई हूँ मैं बाहर में। मोहित ने छोड़े मुर्गे। ये देख लो कितनी तेज़ वाली है धूप है अभी। अब तो थोड़े टाइम के बाद तो धूप ही चली जाएगी इधर से। हमारे इधर से बहुत जल्दी धूप चली जाती है। ऊपर ऊपर पहाड़ों में तो रहती है। मैंने जो फूल लगाए थे वो देखो कितने अच्छे से हो गए हैं। ये देख लो लग रहे हैं अब फूल। 2 कलर के फूल है इधर। जब सब में लगेंगे फिर बहुत अच्छे लगेंगे। ये छोटे वाले हैं, इनको बोलते हैं सताजड़ी। ये भी लगाए मैंने साइड साइड से। इस साल मैंने थोड़े से लगाए हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। क्योंकि हमारे इधर ना घास लगती है बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत रेत वाली है तो उसमें घास लगती है, इसलिए मैंने थोड़े से लगाए। अगर अच्छे बनेंगे तो फिर अगले साल देखते हैं। ज़िंदा रहे तो, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। थोड़े आगे तक जाती हूँ। 2-3 दिन से मैं अंदर ही रही। बुखार से बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी तो अंदर ही रही। ये वाले फूल देखो कितने प्यारे हैं। तो ये देख लो, इसको बोलते हैं रात की रानी। इधर लगाए हमने साइड साइड से। एक ही बार लगाए थे, अब तो ये खुद ही लगते हैं। ये देख लो कितने मस्त वाले लग रहे हैं। और इधर भी लग रहे हैं दीवार में। इनमें जब फूल लगेंगे फिर बहुत अच्छे लगते हैं ये। लेकिन ये रात के लिए खिलते हैं। दिन में तो ये इनके जो फूल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और रात के लिए खिलते हैं। पहुंच गई हूँ मैं इधर पेड़ के पास। इधर मैं आती रहती हूँ, दिन में आती हूँ। दिन में गर्मी होती है तो इधर इतना अच्छा है बैठने के लिए। हवा चलती है इधर ठंडी ठंडी। इधर बहुत मस्त है। लेकिन इस साल तो गर्मी है ही नहीं। कभी कभी होती है, सुबह होती है धूप तो लगती है गर्मी, फिर शाम के लिए फिर से मौसम ख़राब हो जाता है। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। आज तो अच्छा मौसम रहा, कल का पता नहीं। कल देखते हैं कैसा मौसम रहता है। काफ़ी टाइम तक बैठी मैं इधर। अब जा रही हूँ मैं यहाँ से घर के लिए। क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं ना बैठ भी नहीं सकती हूँ। अगर बैठ तो मुझे एकदम से चक्कर आ रहा है। बुखार से ना इतना बुरा हाल हो गया मेरा कि कितना सारा काम था। और हमने ना काम में बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। सुबह जाना 5 बजे और खाना खाने आते थे घर में, वो भी जब इधर होते थे खेत में। जो ऊपर वाले खेत में तो हम खाना भी उधर ही लेके जाते थे। और हमने इतना काम किया, इतना कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे थे। चलो इधर का काम तो हमारा ख़त्म हो गया। मक्कियों की जो गुड़ाई वगैरह थी वो तो हमने ख़त्म कर दी। अभी उधर ऊपर तो बहुत सारा काम है। तो थोड़े दिन हम भी रेस्ट कर रहे हैं। 4-5 दिन रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। मोहित और उसके पापा तो कल भी गए थे लेकिन आज वो नहीं गए, आज रेस्ट था। मैं भी थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी फिर हम जाएंगे। ऐसे भी हमें काम के बिना अच्छा नहीं लगता है। काम करते हैं तो बिज़ी रहते हैं। हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमें तो आदत है काम की। लेकिन थोड़ी बीमार हो गए तो फिर होती है मुश्किल। चलो मैं भी ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं भी जाऊंगी क्योंकि मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन बैठी हूँ मैं घर में, मुझे अजीब जैसे हो रहा है। बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं लगता है। बारिश के बाद ये पहाड़ इतने अच्छे लगते हैं, पूरे धुले धुले से साफ 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 दिखाई देते हैं। अभी तो शाम हो गई, उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन दिन में धूप निकली थी तब इतने अच्छे से दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छा लगता है।
हमारे पहाड़ों का मौसम भी अलग अलग मौसम में हमारे पहाड़ अलग अलग दिखाई देते हैं। जब बर्फ़ पड़ती है तो पूरे वाइट वाइट दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी ये पूरे हरे भरे, जहाँ देखो वहाँ घास लगी है, नए पत्ते लगे हैं, तो पूरा हरा भरा दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में तो सभी को अच्छा लगता है। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा जन्म ही पहाड़ों में हुआ है। लेकिन और भी लोग आते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। इस टाइम तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। हमारे भद्रवा में भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए, तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। अभी फिर से चल रही है ठंडी ठंडी हवा। मुझे लगता है किसी साइड में बारिश हो रही है, तब भी ठंडी हवा चल रही है। हमारे पहाड़ों में ऐसे ही होता है, अगर किसी साइड में बारिश हो रही है या बर्फ़ पड़ती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। इस बार तो जून के महीने में भी बर्फ़ पड़ी ऊपर ऊपर पहाड़ों में। कैलाश पर्वत पे बर्फ़ पड़ी थी और सोनबाई पे 4-5 दिन पहले जो बारिश हुई थी। इधर तो बारिश हुई थी, लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही थी। लेकिन आज की जो बर्फ़ होती है ना, वो बहुत जल्दी पिघल जाती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। शाम को पड़ रही थी, लेकिन सुबह के लिए वो पूरी पिघल गई। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। एक तो मैं इधर नहीं थी अपने घर में, मैं अपने मायके में थी, तो उधर से वो दिखाई नहीं देता उतना अच्छे से। यहाँ से तो कैलाश पर्वत बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता। मैं दिखाती हूँ आपको, वो देख लो, यहाँ पे बादल है, ये देख लो, ये है कैलाश पर्वत और ये है इधर सोनबाई। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता। अभी तो शाम हो गई है तो उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है, ये है टिपरी, ये वाला। और इस साइड में है दिग्गी, और भी बहुत सारे नाम है। और ये जो इधर दिखाई दे रही है मेरा मायका है, शांति नगर। ये देख लो यहाँ पे। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत की साइड। हमने मक्खियाँ गुडाई की, तो उसके बाद हम गए नहीं उधर, तो थोड़ा देख के आती हूँ मैं उनको, क्योंकि उसके बाद तो बारिश भी आई थी, तो जाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। पहले ऊपर वाले खेत में जाते रहे और फिर मैं बीमार हो गई, 2-3 दिन से तो बीमार रही। अभी जा रही हूँ। ये देख लो मक्खियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो और अच्छी भी लग रही हैं। ये है राजमा की दाल, अभी तो अच्छी निकली है, बाद में पता नहीं। अभी अच्छी है मक्खियाँ, क्योंकि बारिश हो रही है टाइम टाइम से। बारिश आएगी फिर तो हमारे इधर अच्छे वाले जो भी हम लगाते हैं, मक्खियाँ दालें वगैरह जो भी, वो अच्छे से बन जाता है। ये देखो इधर में कितनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ हो गई है। ये है हमारा खेत, इसमें भी मक्खियाँ अच्छी हो रही हैं। एक तो ये पहले की है, तो इसमें देखो, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में फुत्तू। ये भी निकल रहा है, ये पहले की लगी है इधर, अच्छी हो रही हैं। मैं अपने खेतों में से चक्कर लगा के आके बैठ गई हूँ। मैं इधर बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है मुझे, ऐसा लग रहा कि चक्कर आ जाएगा, इसलिए मैं बैठी हूँ इधर। थोड़ा सा इधर रेस्ट करती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ। ये जो दवाइयाँ खाते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ मैं खाती हूँ, ऐसे भी पहले से बीमार हूँ तो अपनी बीमारी वाली दवाइयाँ खाती हूँ। फिर और मैंने बुखार वाली दवाइयाँ खाई हैं, पेन किलर भी खाई मैंने दर्द वाली, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और चक्कर आ रहा है मुझे दवाइयों से। थोड़ा सा इधर रेस्ट करती हूँ, फिर चलती हूँ यहाँ से। और ऐसे भी ना खेतों में आना बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह में उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सुबह पानी पानी होता है, मक्खियों पे घास पे पानी पानी होता, तो फिर चलने से पैर भी गीले हो जाते हैं, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। सुबह में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में आती है चिड़ियों की आवाज़, इतनी मस्त वाली आवाज़ आती है। अब भी नहीं आ रही है, इस साइड में नहीं आ रही है अभी, अभी उस साइड में, क्योंकि इसके जो पत्ते काट दिए। ये है मेरू का पेड़, तो इसके ना पत्ते काट दिए। इस पे जो पत्ते होते हैं, तो वो जो चिड़िया, उसको बोलते हैं हमारी भाषा में चराड़ी,
तो वो इसके पत्तों में बैठती है, फिर वो जब आवाज़ निकालती है तो बहुत अच्छी वाली आवाज़ होती है उसकी। मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन इस बार पत्ते नहीं है तो इधर नहीं है, दूसरी साइड में जहाँ पे पत्तों वाला पेड़ होगा तो उधर उसकी आवाज़ आएगी। ये जो पेड़ है इसको तीसरे साल इसके पत्ते काटते हैं, भेड़ों को देते हैं ये खाने के लिए, बहुत अच्छे होते हैं ये खाने के लिए भेड़ों को। दूसरे भी होता है बांज, वो तो मैंने बहुत जगह पे देखा, उत्तराखंड, हिमाचल। और ये वाला पेड़ नहीं देखा मैंने हिमाचल में, क्योंकि मैं हिमाचल की भी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, उत्तराखंड की भी। लेकिन ये वाला पेड़ मैंने नहीं देखा, शायद होता भी होगा, किसी ने वीडियो में दिखाया नहीं है। बांज के पेड़ तो बहुत सारे दिखाए उत्तराखंड में, तो मैंने बहुत सारी मैं वीडियो देखती हूँ उत्तराखंड वालों की, तो उस पे तो मुझे ये नहीं दिखाई दिया, शायद नहीं होता होगा, पता नहीं। अगर मेरी वीडियो कोई देखता है तो प्लीज़ दिखाना मुझे वीडियो में, मैंने देखा नहीं है, लेकिन होगा आपकी साइड तो दिखाना। इसके पत्ते कांटे वाले होते हैं, देखकर भेड़ें खाती हैं इसको, बहुत अच्छा होता है ये खाने में। हमारे इधर जो भी है मेरे देवर जेठ और भी जो गांव वाले हैं, तो उन्होंने उन सभी ने लगाई है देसी वाला बीज मक्कियों का, जो हमारा देसी बीज होता है पहाड़ों का, तो वो वाला बीज उन्होंने लगाया। लेकिन हमने लगाया अंग्रेज़ी वाला जो हमें पंचायत से मिलता है, तो वो वाला लगाया हमने। उसके क्या होता है कि उसके जो ये पौधे होते हैं तो वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे तो मोटे होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, और मक्खियाँ भी उस पर अच्छी होती हैं। बस इतना कि उसकी जो रोटी होती है तो वो अच्छी नहीं होती है खाने में, टाइट हो जाती है, तो इसलिए लोग उसको कम लगाते हैं। लेकिन हम तो कम ही खाते हैं, हम तो बेचते हैं, तो बेचने के लिए हमने वही लगाया, थोड़ी सी लगाई है हमने देसी वाली अपने खाने के लिए, जितनी हम खाते हैं तो वो हमने थोड़ी सी लगाई है एक साइड में इधर में। तो और हमने सब ये दूसरा वाला बीज लगाया है, तो वो अभी छोटी है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख लो, ये देख लो कैसी है। ऐसे लगता है कि खेत पूरा खाली है ही नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये इतनी अच्छी हो जाएंगी, होंगी छोटे छोटे पौधे इसके, लेकिन इस पर ना मक्खियाँ बहुत अच्छी वाली लगती है, दो दो तीन तीन मक्खियाँ होती हैं इस पर। ये बेचने के लिए अच्छा है, जो लोग बेचते हैं तो उनके लिए ये अच्छा है, लेकिन खाने के लिए ये अच्छा नहीं है। काफ़ी टाइम तक बैठी मैं इधर, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैं मिट्टी में बैठी हूँ। अगर ज़्यादा देर तक मिट्टी में बैठूँगी तो फिर मुझे और ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। ये वाला पेड़ है अनारदाने का, ये देख लो इस पर कितने सारे फूल लगे हैं। छोटा सा पेड़ था, इस साल देखो कितना बड़ा हो गया ये, और लगे भी हैं फूल, इस पर झड़ भी रहे हैं। तो जा रही हूँ मैं अब घर में। अब थोड़े टाइम के बाद तो ये मक्खियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि इधर चलने में फिर बहुत दिक्कत आती है। मुझे तो मक्खियों में चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी तो चलो छोटी छोटी हैं, ये देख लो इतनी इतनी है, लेकिन अब थोड़े टाइम के बाद ये देखना मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी कि देखो कितनी जल्दी ये बड़ी होती हैं। थोड़े टाइम पहले ये लगाई थी और अभी देखो कितनी कितनी हो गई है। अभी दूसरी बार जब मैं वीडियो बनाऊँगी तब देखना कितनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और फिर अलग ही हो जाएगा। अभी देखो कैसे है, फिर जब मक्खियाँ बड़ी हो जाएंगी फिर यहाँ का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इधर में लगाए हैं मैंने खीरे, जब बन जाएंगे तो आपके लिए मैं ज़रूर भेजूँगी, बस मुझे बता देना किसको चाहिए। ये देखो कितने अच्छे से हो रही हैं। मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कुछ काम नहीं किया तो वीडियो किसकी बनाऊँ, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए बस छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि कल भी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो फिर मैंने सोचा चलो छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो तो हमें अपलोड करनी पड़ती है। अगर एक दो दिन वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो हमारा ही नुकसान है, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बना ली। तो चलो आप में से जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। 2 लोग तो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।